आज हम एक्सप्लोर करेंगे उस आसमानी पत्थर की अननोन हिस्ट्री, एक ऐसा इतिहास जो हमें नहीं पता, हम उससे रूबरू नहीं हुए हैं। जी हाँ, मैं हजर अस्वद के पत्थर की बात कर रही हूँ। वो इकलौता ऐसा पत्थर है जो सफ़ेद रंग का था, आसमान से आया था, जन्नत से आया था, और वक्त के साथ साथ उसका रंग काला पड़ गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हमें इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई फील ब्लेस्ड राइट नाउ कि आपकी मौजूदगी में हम एक जन्नती पत्थर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैंने बहुत सुना है और कुछ वीडियोस भी देखे हैं कि हजर अस्वद के पत्थर को बोसा देकर के मुसलमान आते हैं जब वो काबा शरीफ जाते हैं। तो कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो हज पे चले जाते हैं, उम्राह कर लेते हैं। पर मेरे प्यारे दोस्त, खाली हज पे जाने से कुछ नहीं होगा, हमें नेक आमाल भी करने होंगे। अगर हमें अपने रब को, अल्लाह को राज़ी करना है तो नेकी की राह पर भी उतरना ही पड़ेगा। यही पैगाम अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान करीम के अंदर दिया है, तो हम उस राह पे ज़रूर से चलेंगे। चलिए आपसे करेंगे ढेर सारी गुफ्तगू, प्यार भरी मोहब्बत नुमा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि फ़िलहाल ना उस रहस्यमयी इतिहास से रूबरू होना बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। Thank you so much for this video already. Like I have to thank you. Makes great video. हिजर अस्वद एक सफेद याकूत था जिसे जन्नत से उतारा गया, मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गया। ये रीजन। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है कि हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से दो याकूत हैं, और अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ख़त्म ना फरमाते तो ये पूरी ज़मीन व आसमान को अपनी रोशनी से रोशन कर देते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर इन्हें जन्नत से ला कर दिया, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबा की दीवार के अंदर नस्ब किया। क्या बात है। सन 606 ईस्वी के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, तब सैलाब ने काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश मक्का ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हिजर अस्वद को रखने का मसला आया तो तमाम कबाइल आपस में झगड़ पड़े, क्योंकि हर कबीले की यही ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए यह तरीकाकार इख्तियार किया कि हिजर अस्वद को एक चादर के अंदर रखा और तमाम कबीले के सरदारों से कहा कि वो इस चादर के कोनों को पकड़ कर उठाएं। लिहाजा सब ने मिलकर इस चादर को उठाया, और जब ये चादर इस मकाम पर पहुंची जहां पर इसको रखा जाना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इसको काबा की दीवार में नस्ब किया। सन 64 हिजरी में जब मक्का में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत थी, तो यजीद के हुक्म पर हजाज बिन यूसुफ की फौज ने काबा पर मंजीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हिजर अस्वद के 1 से 3 टुकड़े हो गए। इसके बाद अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्ला के दौर के अंदर सन 930 ईस्वी के अंदर एक करामती सरदार अबू ताहिर हिजर अस्वद को उखाड़कर अपने साथ बहरीन ले गया। ये भी बिल्कुल अब्राहा की तरह खाना काबा को तबाह करके अपना खुद का काबा बनाने की ख्वाहिश रखता था, ताकि लोग वहाँ पर बहरीन में इसके पास हज करने के लिए आया करें। करामती दरअसल एक फिरका था जो कि खुद को मुसलमान कहता था, मगर इसके अकीदे इस्लाम से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ थे। अबू ताहिर करामती एक इंतहाई जालिम इंसान था, क्योंकि इसने अचानक से खाना काबा पर हमला करके वहाँ मौजूद 30,000 हाजियों को कत्ल किया। काबा के अंदर अपने फौजी और घोड़ों के साथ दाखिल हुआ, काबा के आसपास मौजूद सब कुछ लूट लिया, गिलाफे काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिए, और नशे की हालत के अंदर काबे के सामने ऊंची आवाज के अंदर चीखते हुए आवाज लगाई कि बाखुदा ये मैं हूँ, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। इसने हाजियों का तमाम मालो असबाब लूट लिया, इनकी औरतों और बच्चों को अपने सिपाहियों के अंदर गुलाम बनाकर तकसीम कर दिया, हिजर अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गया, मक्का के तमाम लोगों के घर बार और इनके मालो मता को लूट लिया, और यहाँ से रवाना होते वक्त ये ऐलान कर गया कि आइंदा के बाद ये हज इसके शहर में हुआ करेगा। अच्छा। इस जालिम शख्स ने हाजियों की लाशों को आबे जमजम के कुएं के अंदर डाल दिया, जबकि जो लोग बच गए उनकी लाशों को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। 23 साल तक हिजर अस्वद इसके कब्जे में रहा। इसने बहरीन में ही खुद का महल बनवाकर इसे वहाँ पर नस्ब किया और इसे दारुल हिजरा का नाम दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि वो यहाँ पर हज करने के लिए आया करें। मगर ये अपने मकसद के अंदर कामयाब ना हो सका, क्योंकि लोग अब भी खाना काबा के अंदर ही हज करने के लिए जाते रहे और हिजर अस्वद की खाली जगह को चूमते रहे। बाद में 23 साल के बाद फातमियों की मदाखलत की बदौलत अब्बासी हुकूमत ने भारी तवान देकर आखिरकार इसे वापस लिया। इसकी वापसी का वाकया भी एक मौजज़ा था।
दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब करामतियों से हिजर असवद का मुतालबा किया गया तो इनका कहना था कि वो पत्थर तो हमारे बाकी पत्थरों के साथ मिक्स हो चुके हैं, इनमें से हिजर असवद को अलग करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अलामत है तो बेशक इसे तलाश कर लो। लिहाजा जब उलमा कराम से इसके बारे में मशवरा किया गया तो उनका कहना था कि हिजर असवद क्योंकि जन्नती पत्थर है और जन्नत को फना नहीं है, ना ही इसको कोई आग छू सकती है, लिहाजा इन सब पत्थरों को आग के अंदर डाला जाए और जो पत्थर भी इस आग के अंदर पिघल जाएं या फट जाएं वो हिजर असवद नहीं हो सकते, और जो बच जाएं वही असल हिजर असवद हैं। लिहाजा बिल्कुल ऐसे ही किया गया और इस तरीके से हिजर असवद को बिल्कुल अलग कर लिया गया। अमेजिंग। अल्लाह ने सिर्फ 38 साल की उम्र के अंदर अबू ताहिर को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि चिचक से इसकी मौत के वक्त कीड़े इसके जिस्म के तमाम गोश्त को नोच नोच कर खा चुके थे, क्योंकि उसने करम ऐसे करे इसका थे। जानशीन सनबर इब्नुल हसन करामती 20 मई 951 को हिजर असवद लेकर मक्का आया। इस मौके पर मक्का के हुक्मरान जाफिर मोहम्मद इब्न अब्दुल अजीज भी मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि हिजर असवद को चांदी की तारों से बांधा हुआ है, क्योंकि अब तक इसके ऊपर 5 दरारें पड़ चुकी थी। दूसरी किताबों में आता है कि इस वक्त के अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर ने करामतियों को हिजर असवद वापस करने के लिए 50,000 दिरहम की पेशकश की थी, जो कि उन्होंने ठुकरा दी। हिजर असवद की गैर मौजूदगी के तकरीबन 23 सालों के दौरान हज बड़ी हद तक बंद रहा, क्योंकि करामती हाजियों के काफिलों को भी रस्ते में ही लूट लेते। 363 हिजरी के अंदर हिजर असवद के साथ एक वाकया पेश आया कि जब सब मक्का के लोग सो चुके थे तो एक रूमी ने आगे बढ़कर